हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रभुदास। डायबिटीज रिवर्सल या अर्ली डायबिटीज जिसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं, या जिसको डायबिटीज में बहुत सारी गोलियां इंसुलिन चालू है, ये तीनों चीज के लिए मैं आपको जो भी बताने वाला हूं उस पर गौर से ध्यान दीजिए। सबसे पहले डायबिटीज, समझो आप नॉर्मल हो और सडनली आपको डायबिटीज आया, किसी ने डिटेक्ट किया कि आपको शुगर बढ़ गया। तो जब आप डायबिटीज होता है उसके पहले क्या होता है, तो वो जो अगर आप सीन जो है वो समझ जाओगे तो फिर आपको अपने आप को उस डायबिटीज में घुसने के बाद बाहर निकालना भी इजी हो जाएगा। ये सब न्यूट्रिएंट्स का खेल है। मैं टाइप 2 डायबिटीज की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात है, जो भी अभी आपको मैं बताऊंगा रिकमेंडेशन जो भी है, वो आप अपने डॉक्टर्स, फैमिली डॉक्टर्स या डायबिटोलॉजिस्ट, उनको पूछ कर ही शुरू करिए। हालांकि ये तो मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एक प्रिकॉशन के बात है। दूसरी बात, अब मैं उस बात पे आता हूं कि ये कौन से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट मतलब हमारा शरीर इसको बना नहीं सकता, उसको हम बाहर से लेना चाहिए। तो सबसे पहला है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी इंफ्लेमेटरी, मतलब सूजन कम करने वाला ये फैटी एसिड्स है। ये डेली रिकमेंडेड डोज है इसका अराउंड 1.1 टू 1.6 ग्राम्स पर डे। और ये क्या करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी, मतलब जो सेल्स हमारे पूरे शरीर में, बॉडी में जितने भी सेल्स है, उसके सेल के अंदर ग्लूकोज जाना चाहिए मेटाबॉलिज्म के लिए। वो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट की कमी है, प्लस वहां पे इन्फ्लेमेशन है। तो जैसे ये आपका न्यूट्रिएंट जाएगा, इन्फ्लेमेशन कम करेगा, शुगर उस पर्टिकुलर सेल में जाएगा और वो मेटाबोलाइज हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो इंसुलिन काम करेगा, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। ये एक उसका एक है। एक और फूड में कहा मिलता है, तो फैटी फिश, सालमन है, सार्डिन्स है, मैकरल। अगर वेजिटेरियंस है तो फ्लैक्सीड है, एवोकाडो है, या सीड्स है, या वॉलनट है, इसमें मिलता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, सिमिलर टू ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, लेकिन उसका एक्शन अलग तरीके से होता है। इसका रिकमेंडेड डोज है 3 टू 400 मिलीग्राम्स पर डे। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स या नट्स है, सीड्स है। द थर्ड मॉलिक्यूल जिंक। जिंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक क्या करता है कि इंसुलिन स्टोरेज और उसका स्टोरेज के बाद मेटाबॉलिज्म या यूटिलाइजेशन, शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए उसमें काम करता है। और उसका रिकमेंडेड डोज है 8 टू 10 मिलीग्राम पर डे। ऑयस्टर्स, बीन्स, नट्स उसमें मिलता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम करता है। तो बहुत सारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एलिमेंट है या न्यूट्रिएंट है। चौथा है क्रोमियम। ये क्रोमियम तो एब्सोल्युटली रिसर्च प्रोडक्ट, मतलब रिसर्च चीज है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करता है। अपने शरीर के अंदर जो ग्लूकोज है उसको, प्रोटीन्स को, फैट्स को कन्वर्ट करके, शुगर में कन्वर्ट करके या ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करवाता है, जाके सेल के पास छोड़ देता है। इंसुलिन उस सेल में उसको घुसा देता है। ये काम क्रोमियम का है। और क्रोमियम का जो डेली रिकमेंड डोज है 20 टू 30 माइक्रोग्राम्स, बहुत ज्यादा भी नहीं। और ये आप अगर सब न्यूट्रिएंट्स एक दवा में भी आते हैं, अलग अलग में भी आते हैं। आपके फैमिली डॉक्टर से उनको पूछिए ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में, और इनके किस तरह से लेना है, इसकी पद्धति क्या है और कितना लेना है। और रिकमेंडेड डोज जो कैप्सूल फिक्स डोज आता है उसमें सब रिकमेंडेड डोज के हिसाब से रहता है। ये लेने के बाद जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो पूरी होगी, तो धीरे 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 इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम कैसे होगा कि ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर जाके यूज हो जाना, वो अच्छी तरह से होगा। तो इंसुलिन अपने आप लेवल नीचे आएगा। जैसे इंसुलिन का लेवल नीचे आएगा, आपका शुगर लेवल यूज हो रहा है, शुगर यूज हो रहा है, इंसुलिन नीचे आएगा, धीरे 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 बैलेंस हो जाएगा, तो डायबिटीज कम हो जाता है। अगर आपका शुगर धीरे धीरे नीचे आता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो गया, इंसुलिन काम करना शुरू कर रहा है, तो आपको जो डायबिटीज के उस टैग से आप बाहर आ जाओगे। तो इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है।
तो प्लीज रिकमेंडेड डोज में अपने फैमिली डॉक्टर या अपने कंसल्टेंट से बात करके इसको शुरू कर दीजिए और आगे बढ़िए।